1909 में क्या था, इसको क्या नाम दिया गया था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मतलब भारत सचिव, मिंटो कौन थे उस समय? वायसराय। ठीक है, 1909 में आया था। ठीक है, इस समय सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब जो अलग अलग समुदाय थे, मुस्लिम, सिख, ठीक है, ईसाई, इस प्रकार से अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। लेकिन 1909 में केवल मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। ठीक है, किसकी? मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। ये कब हुआ? 1909 में। और ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है ये 3 स्टेप में हुआ था। एक हुआ 1909 में, एक हुआ 1919 में, और एक हुआ 1935 में। इसके जो तीनों सीक्वेंस है आगे देखेंगे, इसी में 1909 के बाद 1919 आएगा, 1919 के बाद 1935 आएगा। तो 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी वो किसके लिए दिया था? मुस्लिमों के लिए था। यानी मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। मतलब जैसे जो प्रतिनिधि रहेंगे प्रांतीय विधानमंडल में, उसके जितने भी मुस्लिम सदस्य रहेंगे, ठीक है, वही केवल वहाँ पर फिर मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। यानी अगर कोई मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा तो उसके लिए मुस्लिम मतदाता ही मतदान करेंगे, ऐसा। ठीक है, फिर 1919 वाले में जो आंग्ल भारतीय थे, यानी जो भारतीय अंग्रेज थे, ठीक है, आंग्ल भारतीय, ठीक है, और सिखों के लिए, ठीक है, इनके लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? इसमें एक और जोड़ना, भारतीय ईसाइयों, ठीक है, इसके लिए 1919 में इसकी शुरुआत हुई। और जो 1935 में सांप्रदायिक जो निर्वाचन की शुरुआत हुई वो किसके लिए हुई? महिलाओं के लिए और दलितों के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए और दलितों के लिए और मजदूरों के लिए। ठीक है, इनके लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। यानी ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन वाला है ये 3 स्टेप में आया है। पहले तो 1919 में मुस्लिमों को दिया गया, फिर सिखों, भारतीय ईसाइयों को दिया गया और आंग्लो भारतीयों को दिया गया आरक्षण, फिर 1935 में महिलाओं और दलितों को दिया गया। ठीक है, ये क्या था? 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था उसके बारे में। ठीक है, 1919 में याद रखना, ये नाम क्या था इसका? मार्ले मिंटो सुधार के बाद चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो 1919 का इसी को नाम दिया गया क्या? चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार में क्या था? तो पहला याद रखना, इसमें द्वैध शासन की प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है, द्वैध शासन, डाइआर्की सिस्टम बोलते हैं इसी को, द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, 2 प्रकार का शासन। ठीक है, और ये जो द्वैध शासन था ये प्रारंभ में प्रांतों में लाया गया था। ठीक है, बाद में यही द्वैध शासन 2 स्टेप में आया। जैसे इधर निर्वाचन जो है सांप्रदायिक निर्वाचन 3 बार में आया, तो ये जो द्वैध शासन है पहला तो कब आया? 1919 में आया। इसको ऐसे याद रख लेना, 2 बार 19 है मतलब द्वैध शासन आ रहा है। और द्वैध शासन पहला बार किस में आया? तो प्रांतों में। और दूसरी बार जो आया द्वैध शासन वो 1935 में आया। और 1935 में आया तो किस में आया? केंद्र में आया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द्वैध शासन किस ईयर में आया, तो 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार में इसका
बताया गया था इसके बारे में। और ये जो प्रावधान था इसके अंतर्गत प्रांतों में कब आया, तो 1919 में। अगर केंद्र में कब आया ऐसा पूछेगा तो जस्ट इसका आंसर चेंज हो जाएगा, 1935 हो जाएगा आंसर। ठीक है, द्वैत शासन मतलब ऐसा हो रहा था जैसे जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें दो टाइप के सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था। प्रांतों में, मान लो आया प्रांतों में, तो इसमें दो टाइप से सब्जेक्टों को डिसाइड किया गया था। जैसे एक थे आरक्षित विषय कर दिए गए थे और एक हस्तांतरित विषय। यानी जैसे जो विधानमंडल के चुनाव से जीत कर आते थे उनको हस्तांतरित विषय दे दिए गए थे। हस्तांतरित विषय मतलब ये ऐसे विषय थे जिस पर व्यय किया जाएगा। ठीक है, जैसे अंग्रेज लोग क्या है थोड़ा चालाकी से भारतीय लोगों को अगर जैसे चुन के आते थे तो उनको सब दे दिए गए थे क्या, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब पर कार्य करना हो तो उनको क्या करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ता था। और व्यय पर अल्टीमेटली नियंत्रण फिर गवर्नर का ही रहेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जिसमें जिसमें व्यय करना पड़ेगा उसको हस्तांतरित विषय में रखा गया। ठीक है, और आरक्षित विषय यानी जिस पर आय आएगी, जैसे कोई भी राजस्व संबंधित विषय है, ठीक है, भू राजस्व का है या और भी कई टाइप के राजस्व जिनसे आय आ रही है उसको अपने पास रखा। ठीक है, यानी उनकी जो कार्यकारिणी सदस्य थे उनको दिया। ये जो चुनाव से जो चुनाव जीत कर आए थे उनको मिला, और ये जो उसकी खुद की कार्यकारिणी सदस्य थी उनको अपने पास रखा, राजस्व वाले विषय को। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई थी इसी को क्या कहा गया, द्वैध शासन। ठीक है, यही चीज जब प्रांत में लागू हुआ तो प्रांतों में द्वैध शासन, और जब केंद्र में लागू हुआ तो केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, ये था 1919 का द्वैध शासन। लेकिन याद रखना, जब 1919 में प्रांत में लागू हुआ उस समय केंद्र में नहीं लागू था, लेकिन जब केंद्र में लागू हुआ तो उस समय प्रांत में समाप्त हो गया, ये व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है,